राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां सुनने में जितनी दिलचस्प हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता और राजा विक्रम से सवाल पूछता। अगर राजा सही जवाब देता तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक जाता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। तो चलिए सुनते हैं। बेताल ने पेड़ पर से बोलना शुरू किया। राजन, सुनो एक कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य था जिसका नाम उज्जैनी था। उस राज्य का राजा धर्मकेतु बहुत ही न्यायप्रिय और साहसी था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण युवक रहता था जिसका नाम था वीरवर। वीरवर अपनी बहादुरी और बलिदान की भावना के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहता था। एक दिन वीरवर को पता चला कि अगर कोई व्यक्ति मंगलवार की रात देवी के मंदिर में जाकर अपने प्राणों की बलि देगा तो देवी उसे अमरता का वरदान देंगी। वीरवर ने सोचा, क्या ही महान अवसर है। यदि मैं देवी को अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूं तो यह सबसे बड़ा बलिदान होगा और अमरता प्राप्त होगी। फिर क्या था, वीरवर ने फैसला कर लिया कि वह मंगलवार की रात अपने प्राणों की आहुति देगा। समय आया और वीरवर देवी के मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का समय था, मंदिर पूरी तरह से शांत था। वीरवर ने देवी की पूजा अर्चना की और फिर उसने अपनी तलवार निकाली ताकि वह अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर सके। उसी समय उज्जैनी के राजा धर्मकेतु भी देवी के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। उन्होंने वीरवर को देखा और तुरंत समझ गए कि वह क्या करने जा रहा है। राजा ने वीरवर से पूछा, क्या कर रहे हो वीरवर? वीरवर ने उत्तर दिया, महाराज, मैं देवी को अपने प्राणों की बलि चढ़ाने जा रहा हूं। इससे मुझे अमरता प्राप्त होगी। राजा धर्मकेतु बोले, वीरवर, तुम युवा हो, तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। यह बलिदान मुझे करने दो, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। तुम्हारे बलिदान से राज्य को कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मेरे बलिदान से राज्य की भलाई होगी। अब वीरवर धर्म संकट में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मैं पहले से ही यह संकल्प कर चुका हूं। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। यह मेरा धर्म है। राजा और वीरवर के बीच तर्क वितर्क होने लगा कि कौन देवी को अपने प्राणों की बलि देगा। तभी वहां से एक व्यापारी गुजरा। राजा और वीरवर ने उसे बुलाया और कहा, हमारे बीच फैसला करो कि हम में से कौन बड़ा बलिदानी है। व्यापारी ने दोनों की बातें सुनी और फिर उसने कहा, आप दोनों ही महान हैं, लेकिन राजा का बलिदान बड़ा है, क्योंकि वह राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। राजा धर्मकेतु ने वीरवर को समझाया और उसे अपने संकल्प से पीछे हटने के लिए कहा। वीरवर मान गया और अंत में राजा ने अपने प्राणों की आहुति देवी के चरणों में अर्पित कर दी। देवी ने राजा की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। वीरवर ने भी राजा की महानता को स्वीकार किया और राज्य की सेवा में जुट गया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम बताओ, इन दोनों में से कौन बड़ा बलिदानी था, राजा या ब्राह्मण? राजा विक्रमादित्य कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेताल, वीरवर का बलिदान बड़ा था, क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपने प्राणों की बलि देने का संकल्प किया था, जबकि राजा का बलिदान कर्तव्य था। वीरवर का बलिदान व्यक्तिगत था, जबकि राजा का बलिदान राजधर्म के तहत था। वीरवर का बलिदान निस्वार्थ और बिना किसी लाभ की अपेक्षा के था, जबकि राजा का बलिदान राज्य की भलाई के लिए था। इसलिए वीरवर बड़ा बलिदानी था। जैसे ही राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल ठहाका लगाकर हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया।